हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीएसएस का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस पैडिंग के बारे में। इससे पीछे मैंने एक वीडियो डाला था मार्जिन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पैडिंग होता क्या है। तो देखिए, पैडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप HTML के डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट दर्शाते हैं, कोई एलिमेंट के माध्यम से कुछ कंटेंट दिखाते हैं, तो मान लेते हैं कि वो कंटेंट इस तरीके से इस बॉक्स में आ रहा है। ये इसका आउटलाइन है, ये इसका बॉर्डर है। तो इस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट आएगा, उस कंटेंट और इस बॉक्स के आउटलाइन में भी हम एक स्पेस सेट कर सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का। और फिर जो स्पेस सेट करने के बाद जगह बचेगी, उतने में हमारा कंटेंट हमें दिखाई पड़े। तो ये जो स्पेसेस आपने सेट किया, इसे हम लोग बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन HTML elements content inside of any defined border. The CSS padding properties are used to generate space around an element's content inside of any defined border. With CSS, you have full control over the padding. There are properties for setting the padding for each side of an HTML of an element, top, right, bottom and left. तो देखिए, पैडिंग का प्रयोग किया जाता है स्पेसेस को बताने के लिए, हमारे एलिमेंट्स का जो कंटेंट होगा हमारे बॉर्डर के अंदर। सीएसएस पैडिंग प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं जो एलिमेंट के कंटेंट हैं बॉर्डर के अंदर, उनके चारों तरफ एक स्पेस सेट करने के लिए। और हमारे सीएसएस के पास ये एलिजिबिलिटी है कि ये पूरा नियंत्रण रखता है, आपको देता है पैडिंग के साथ। और हर साइड के प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए आपको टाइप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट इस तरीके से प्रॉपर्टी मिलेंगी। तो अगर आप इंडिविजुअल साइड की बात करें तो 4 साइडें होती हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो अगर आप चाहते हो कि हमें पैडिंग टॉप का सेट करना है तो आपको प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी पैडिंग टॉप और उसकी एक वैल्यू देनी होगी। ऐसे आप पैडिंग राइट लिख के उसकी वैल्यू दे सकते हो, पैडिंग बॉटम लिख के उसकी वैल्यू दे सकते हो, पैडिंग लेफ्ट दे के उसकी वैल्यू दे सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि इन चारों को लिखा जाए, आप 3 को, 2 को, किसी एक को भी यूज कर सकते हो। तो ये चारों साइड की प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए जिस यूनिट को हमें देना होता है वो यूनिट लेंथ में होगा। अब जो वैल्यू आप दोगे लेंथ में, वो पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर या ऐसे किसी यूनिट में हो सकता है। आप परसेंटेज के हिसाब से भी दे सकते हो, और जैसे मार्जिन में मैंने आपको बताया था इनहेरिट, आप इनहेरिट का भी काम कर सकते हो। हमारा जो पैडिंग है, जैसे मार्जिन में शॉर्ट हैंड बताया गया था, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर प्रॉपर्टी सेट करना है तो हम बार बार पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम लेफ्ट लिखें। उसे संक्षिप्त में लिख सकते हैं, इससे कोडिंग हमें कम लिखनी पड़ती है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे पैडिंग और फिर यूनिट दे देंगे तो इस तरीके से भी इसकी प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। तो देखें, अगर आप, तो यहाँ बार बार टॉप, राइट, बॉटम हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने खाली पैडिंग लिखा और हमने 4 यूनिट दे दिया। तो इन चारों यूनिट का जो क्रम होगा वो इस तरीके से होगा कि 25 टॉप के लिए, 50 राइट के लिए, 75 बॉटम के लिए, 100 लेफ्ट के लिए होगा। तो ये चारों अगर लिखेंगे तो उसका ये सीरियल है। अगर आप 3 ही प्रॉपर्टी की यूनिट देते हो तो टॉप, राइट, बॉटम का होगा। अगर 2 ही देते हो तो टॉप और राइट का होगा। और अगर 1 दिया तो वही ही सेम चारों की तरफ डिफाइन हो आता है। माने अगर आपने पैडिंग केवल 25 लिखा है तो यही टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम के लिए कॉमन हो जाएगा 25। उसके साथ साथ हम लोग पैडिंग के साथ एलिमेंट विड्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो CSS का विड्थ प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं अपने एलिमेंट्स के कंटेंट के एरिया के विड्थ को बताने के लिए।
द कंटेंट एरिया इज द पोर्शन इनसाइड द पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट द बॉक्स मॉडल। तो अगर आप कोई एक विड्थ डिफाइन करके उसके चारों पोर्शन पे आप पैडिंग बॉर्डर मार्जिन ऐसा कुछ काम करते हैं तो इसे हम लोग CSS में बॉक्स मॉडल के अंतर्गत रखते हैं। आगे मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा बॉक्स मॉडल का, तो उसको आप और ज़्यादा अच्छा जान पाएंगे। तो कुल मिला के आप विड्थ एलिमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने CSS प्रॉपर्टी में। तो चलिए आपको मैं प्रयोगात्मक जांच के दिखाऊं कि ये जो मैंने आपको ओरली बताया है इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाएगा। तो मैंने इसके लिए कुछ पेजेस पहले से बना रखे हैं। तो इसमें मैं आपको पहले एक HTML के कोड को दिखा रहा हूं। तो अगर आप इस कोड को देखें तो यहाँ हमने CSS की एक स्टाइल प्रॉपर्टी सेट की है div टैग का। हमने बॉर्डर बनाया है जिसकी यूनिट 1 पिक्सल, कलर ब्लैक और स्टाइल सॉलिड रखा है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दिया है। और यहाँ देखें पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, ऐसे 4 बार लिख के इनकी एक 4 यूनिट दी गई है। तो आप जो भी कंटेंट div टैग के माध्यम से देखोगे उसके ऊपर ये सारे प्रॉपर्टी लागू होंगे। तो यहाँ हमने हेडिंग 2 बनाया है, इसमें हमने कोई CSS प्रॉपर्टी यूज नहीं करी है और div के अंदर जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसके ऊपर आपको ये सारे प्रॉपर्टी लागू होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए इसका हम लोग ब्राउज़र में एक आउटपुट भी देख लेते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। तो अगर मैं इसके कंटेंट को ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो अगर आप देखें तो इस तरीके से आ रहा है। हम लोग पैडिंग नहीं यूज कर रहे थे तो ये सारे कंटेंट और बॉर्डर में कोई स्पेस नहीं था, यहाँ पैडिंग यूज हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो आउटलाइन माने बॉर्डर और कंटेंट के बीच लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में एक स्पेस जो यूनिट सेट की गई है वो दिख रही है। यहाँ हम लोगों ने राइट में 50 पिक्सल दिया है तो ये 50 पिक्सल आ रहा है। सॉरी टॉप में 50 है तो ये टॉप पे 50 आ रहा है, राइट में 30 आ रहा है, बॉटम में 50 आ रहा है और 80 पिक्सल हमारे लेफ्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से आप पैडिंग को सेट करेंगे। इसी सेम चीज को शॉर्ट हैंड के माध्यम से दिखाया गया है कि माने हमें बार बार उन चारों को ना लिखना पड़े, हम संक्षिप्त कोड लिख के कम कोड लिख के उस काम को कर दें। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ खाली पैडिंग लिखा गया है और पैडिंग के साथ चारों यूनिट लिख दिए गए हैं। तो जो पीछे वाले वेब पेज का कंटेंट था एज इट इज आएगा वहाँ, और इसमें अंतर ये है कि वहाँ अलग अलग टॉप राइट बॉटम लिख के चारों को सेट किया गया था, यहाँ हम लोगों ने शॉर्ट हैंड का प्रयोग कर लिया है। तो अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ लाइक वैसा ही दिखेगा क्योंकि अंतर दोनों में केवल लिखावट की है, चीज़ सेम है। तो यहाँ अगर आप इस ब्राउज़र में इसके कंटेंट को देखेंगे तो जस्ट लाइक उसी तरीके से यहाँ भी कंटेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से आप विड्थ प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हो CSS में। तो विड्थ यूज करने से देखिए क्या बेनिफिट्स आएगा, क्या प्रभाव आएगा आउटपुट पे, वो समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिवीजन एलिमेंट के लिए एक क्लास EX1 बनाया गया है, इसमें विड्थ 300 पिक्सल है, बैकग्राउंड कलर येलो है और यहाँ पैडिंग की बात नहीं हुई। और एक example2 क्लास बनाया गया है div के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ विड्थ के साथ पैडिंग भी यूज हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल बिना पैडिंग के है, दूसरा एग्जाम्पल पैडिंग के है। तो div1 के द्वारा जो क्लास example1 बुलाया गया है इसमें पैडिंग नहीं है, और जो क्लास के साथ example2 बुलाया गया है इसमें आपको पैडिंग मिलेगा। तो इनको हम देखते हैं ब्राउज़र में तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो बिना पैडिंग के अगर आप कंटेंट को देख रहे होंगे तो कंटेंट आपके जो आएंगे वो एकदम आउटलाइन से सट के आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पैडिंग यूज हुआ है तो चारों तरफ एक स्पेस आ रहा है तो थोड़ा ये बेहतर दिख रहा है। तो ये बेनिफिट है। विड्थ नहीं यूज कर रहे थे तो ये पूरा ब्राउज़र में फैल के आ रहा था। यहाँ 300 पिक्सल दिया गया है विड्थ, तो उसी जगह में एरिया में हमारे कंटेंट को वो दर्शाने का काम कर रहा है। तो ये आज का मेरा क्लास था पैडिंग, जिसमें मैंने आपको CSS के पैडिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करके बेल आइकन लीजिए जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। जल्दी ही मैं आपके लिए नया क्लास का वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।